दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है साकुमा एक्सपोर्ट्स। और एक्स बोनस के बाद इस स्टॉक ने जिस प्रकार की भयंकर गिरावट, बल्कि गिरावट नहीं कहना चाहिए, जिस प्रकार का क्रैश, जी हाँ, जिस प्रकार का क्रैश आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके साथ ही साथ क्या ये जो गिरावट है ये कभी देखने को नहीं मिल रही थी। प्लस रिटेल निवेशक, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कोई भी स्टॉक एक्स बोनस हो रहा हो, स्प्लिट हो रहा हो, इन दोनों ही स्टॉक से ना आपको काफ़ी हद तक, इन दोनों ही स्टॉक में उस समय काफ़ी हद तक आपको बच करके रहना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन सी वो कह सकते हैं लेवल्स हैं जहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूँगा। बट प्लीज़ चैनल में अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों शेयर प्राइस के एनालिसिस की तरफ। देखिए, पिछले एक महीने में स्टॉक एक्स बोनस हुआ, लगभग इतने रुपए में गया। इसका हाई अगर आप बताऊँ मैं आपको तो 10 रुपये 30 पैसा था। कितना? 1 मिनट, 10 रुपये और 30 पैसा। और वहाँ से आप देखेंगे तो जो स्टॉक है आज आप देखें, ये ऑलमोस्ट 37%, और यहाँ से आप कह सकते हैं थोड़ी और गिरावट, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% के आसपास का इसमें क्रैश आ चुका है जब से स्टॉक लिस्ट हुआ था। क्योंकि 52 वीक लो इसका अब ये नहीं है, इसका 52 वीक लो अगर मैं जाऊँगा तो ये ₹2.97 है, ठीक है, अभी के समय में। तो जो साकुमा एक्सपोर्ट है इसने आपको रिटर्न तो दे दिए थे निचले स्तर से बहुत शानदार। और अगर आपको बताऊं, साकुमा एक्सपोर्ट की चर्चा मैंने करने तब शुरू की थी जब ये एक्स बोनस नहीं हुआ था और ये 15 रुपये के थोड़ा सा नीचे, मेरे से 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से स्टॉक चल के 36 रुपये के आसपास, जी हाँ, 36 रुपये के आसपास कैसे 50 हाई बनाया था और वापस से गिरावट शुरू हुई थी और स्टॉक ने 30 रुपये के आसपास कहा था कि भाई हम बोनस लाने वाले हैं, और फिर एक्स बोनस हो गया। देखिए, होता ये है, स्टॉक जब एक्स बोनस होता है ना तो उसमें आप कह सकते हैं जो भी तमाम रैली रहती है, तेज़ी रहती है, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ रहती हैं, वो ऑलरेडी प्राइस इन, यानी उसके प्राइस में ऑलरेडी वो रिफ्लेक्ट हो चुका रहता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो, अगर वो आप कह सकते हैं एक्स बोनस हुआ है और उसके बाद बल्कि उसमें तेज़ी आ गई है, क्योंकि इसमें भी तेज़ी आई थी एक्स बोनस के बाद, तो स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए हैं, आराम से उसकी प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि उससे अच्छा समय प्रॉफिट बुक करने का कोई नहीं होता, क्योंकि फिर गिरावट हो सकती है और वही आपको होते दिखाई दे रही है। इसी प्रकार एक और स्टॉक का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप में से कईयों ने सुना होगा भाई साहब, फिलाटेक्स फैशन, ठीक है, फिलाटेक्स। इसमें भी जब ये एक्स बोनस हुआ उसके बाद स्टॉक में थोड़ी तेज़ी आई और फिर एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। तो साकुमा एक्सपोर्ट्स आप कह सकते हैं बिजनेस वाइज एक काफ़ी अच्छा स्टॉक तो है ही, लेकिन अब मैं कहूँगा काफ़ी हद तक प्राइसिंग चीज़ें हो चुकी हैं। और इसमें अगर बात करें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है, वो है 5 रुपये। जी हाँ, अब ये जो 5 रुपीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और वो निवेशक जिनका विजन देखिए आने वाले 5 सालों के लिए है, तो उनको मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि साकुमा एक्सपोर्ट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा खासा ठीक ठाक सा बिजनेस ज़रूर कर सकता है। और जो कंपनी का, जो आप कह सकते हैं जून का जो क्वार्टर होता है वो कैसा होता है, अभी आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। और अभी देखिए, रिटेल निवेशक, मैं हमेशा कहता हूं जब बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, बहुत ही भयंकर, तो रिटेल निवेशक वहां से निकल जाता है और जो अन्य प्लेयर है वहां उसमें एंट्री करते हैं। और देखिए, एक रिस्क है कि साकुमा स्पोर्ट एक छोटा स्टॉक है, यानी इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत छोटा है। तो जब इसमें गिरावट होती है, जब बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है, तब ये स्टॉक्स भी गिरते हैं। और अगर बाज़ार में लिक्विडिटी वापस आती है, बाज़ार वापस से एक आपको बड़ी तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई देगा, तो भाई आपको फ्यूचर में इसमें और भी रैली और भी तेज़ी आते हुए दिखाई देगी। और मैं अगर आपको यहाँ और चर्चा करूँ, आप देखें यहाँ पे मात्र 961 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप ये कंपनी है। और इसी से मैं बार बार कहता हूँ कि भैया इस प्रकार की छोटी कंपनियों में जब तेज़ी होती है तो बहुत तेज़ी, गिरावट होती है तो बहुत ही जमकर गिरावट होती है। स्टॉक की पी 23.5 में, इंडस्ट्री की 38 है, तो वहाँ से तो आपको सस्ता मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये 2 टाइम्स ट्रेड कर रही है, तो कहीं कोई इशू है नहीं, ठीक है।
डेट टू इक्विटी बहुत ही अंडर कंट्रोल है दोस्तों। डिविडेंड ठीक है दे रही है, भैया इतनी छोटी कंपनी डिविडेंड दे रही है, यही बहुत है। ओके, प्रमोटर की होल्डिंग 46.3% है, कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है। ओके, तो बहुत सारे ग्रीन फ्लैग हैं। पेट्रोस्की स्कोर इसका 5 है, यानी फिनेंशियली कंपनी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मीडियम है दोस्तों। ओके, अगर आप नीचे जाएंगे, देखिए अगर आपको मैं नीचे लेके जाऊँ कॉन्स क्या क्या हैं, एक सबसे बड़ा कॉन ये है, पिछले लास्ट क्वार्टर में भाई साहब 15.6% की कंपनी ने आप कह सकते हैं डिक्रीज़ की अपने प्रमोटर की होल्डिंग। टैक्स रेट सीम लो है, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट हम नीचे चलते हैं और ये रहे इसके क्वार्टरली नंबर्स इस बार जो निकल के आए। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जून में 740 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जून 2000 में 482 करोड़ था, ठीक है। ये प्रकार की चीज़ें थी और यहाँ पर 4.77% था प्रॉफिट, जो अब बढ़ करके 5.69 करोड़ हो गया है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये गिरावट थी। इसका अगर आप देखेंगे तो जो सबसे अच्छा क्वार्टर जाता है भाई साहब, वो जाता है सितंबर और दिसंबर और मार्च, बल्कि आप कहना चाहिए दिसंबर और मार्च सबसे अच्छा जाता है। सितंबर फिर भी थोड़ा स्लो जाता है, सितंबर क्वार्टर साकुमा के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। कैसे, आप देखें यहाँ पे, ये रहा सितंबर क्वार्टर 388 करोड़, दिसंबर और मार्च क्वार्टर आप देखें तो आपको जंप देखने को मिलेगा। सितंबर क्वार्टर, फिर आप देखेंगे दिसंबर और मार्च क्वार्टर, फिर सितंबर क्वार्टर में कमी, फिर आप देखेंगे दिसंबर और मार्च का क्वार्टर थोड़ा वीक हो जाता है, यहाँ पे वीक हो गया था, बट जून में फिर वापस से वापसी। तो मोर और लेस सितंबर और दिसंबर कह सकते हैं, दिसंबर और मार्च क्वार्टर सबसे अच्छा होता है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले मार्च तक आपको साकुमा एक्सपोर्ट एक एटलीस्ट जंप ज़रूर दिखाएगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बट साकुमा एक्सपोर्ट में आप तभी, आप कह सकते हैं निवेश की बैल कह लूँ, आप अपनी पोजीशन बनाना कह लूँ, तभी प्लीज़ बनाइएगा जब आपका रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा हो। जी हाँ, छोटा अगर आपका रिस्क फैक्टर कम है तो प्लीज़ स्टॉक से दूर रहें। इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट बिजनेस में जो रेड सी में इशू हो रहे हैं, जो ओवरऑल द वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा घातक की साबित हो सकती है। सो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, तभी काम करें। और अगर मैं आपको नीचे लेकर के चलूँ, ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट में, तो आप यहाँ पाएंगे 459 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व है बैंक के पास, कह सकते हैं साकुमा एक्सपोर्ट के पास, और उसके सामने बोरिंग कितनी है, मात्र 99 करोड़ रुपीज़। इसीलिए मुझे साकुमा एक्सपोर्ट एक अच्छा स्टॉक लगता है, और जब भैया इतनी छोटी कंपनी में इतना अच्छा कैश रिजर्व है तो ये एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। रिसेंटली आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा हॉटपॉट चली है, बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है, और खरीदारी कौन है की है, भाई साहब पब्लिक की हुई है। प्रमोटर माल बेच रहा था, खरीदारी कौन कर रहे थे, पब्लिक लोग। और मैं इसीलिए कहता हूँ चेज़ मत कीजिए स्टॉक को, आप चेज़ करने में आएंगे तो भैया इसी प्रकार की गिरावट होगी। हाँ, अब जो है यहाँ से अगर स्टॉक 20% के आसपास की और गिरावट दिखा देता है और फिर 5 रुपीज़ के आसपास मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म ये एक अच्छी बैट हो सकती है। बट करेंटली आप देखेंगे हर कोई इस स्टॉक से अपनी पोजीशन निकाल ही रहा है, और यही कारण है कि आप यहाँ पे रीसेंट ट्रेड आप देखेंगे ना, आपको सिर्फ बिग वाली दिखेगी। इनसाइडर ट्रेड नहीं, बल्क ट्रेड में अगर आप देखोगे 28 अगस्त को सेल हुआ है, फिर सेतु सिक्योरिटीज़ ने बाई और फिर सेल कर दी है, HRT प्राइवेट लिमिटेड ने बाई और फिर सेल कर दी है। तो उसमें अभी ना ट्रेड बहुत तेज़ चल रही है, स्पेशली बाय और सेल की ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसीलिए आपको थोड़े समय तक वॉलेटिलिटी और तमाम चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। ओके, तो एक साकुमा एक्सपोर्ट में एक छोटी एनालिसिस आप लोगों के साथ करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।